तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास का प्रथम अध्याय यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आज मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक बातें, हड़प्पा सभ्यता की राजनीति और हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक बातें आज आप सभी को समझाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, यह तीनों पॉइंट आज मैं आप सभी को तीनों का तीनों समझा दूंगा और समझाने के साथ हड़प्पा सभ्यता का समझाने का काम समाप्त होना हो जाएगा, या यूँ हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर का पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत क्या करेंगे, तो प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक बातें समझाने से पहले यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। 12th पेड कोर्स का पूरे साल भर का आपको मात्र 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, जिसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा आप मुझे भेज ना सकते हैं। आपको भेजना है इस नंबर पे 70 61 50 45 52। ठीक है, या अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। प्यारे बच्चों, यदि आपको ज्वाइन करना हो तभी आप कॉल करें, अदरवाइज कॉल ना करें। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम प्यारे बच्चों लेते हैं धार्मिक बातें। ठीक है, धार्मिक बातें या धार्मिक डायरेक्टली हम ले लेते हैं। देखिए, धार्मिक आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत से आपके एग्जाम में दीर्घ में पूछा जाता है। यह जब भी आता है तो दीर्घ में आता है, लघु में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए धार्मिक को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता वासी, हम लोग वासी बोलेंगे क्योंकि वहां रहते थे, क्या हड़प्पा वासी आस्था में विश्वास रखते थे? क्या वे पूजा पाठ करते थे? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है हाँ, हड़प्पा वासी पूजा पाठ भी करते थे, आस्था में विश्वास भी रखते थे। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक नियम है, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, आस्था में विश्वास रखता है, ठीक है, जो व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, भगवान मानेगा, वह व्यक्ति उस चीज़ का निगेटिव रूप भी मानता है। यानी निगेटिव रूप क्या हो सकता है, तो भूत प्रेत ना हो सकता है, जादू टोना हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं हड़प्पा वासी देवी देवता के साथ साथ यानी पूजा के साथ साथ वे लोग जादू टोना में भी क्या करते थे, तो विश्वास रखते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, धार्मिक बातों को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाऊंगा। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का बना हुआ बहुत सारा मूर्ति निकला। किसका बना हुआ? मिट्टी का बना हुआ बहुत सारा मूर्ति है ना निकला। और लोग क्या करते थे, उस मूर्ति को पूजते थे। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पूजा किसकी की जाती थी, तो मातृदेवी की क्या किया जाता था, तो प्यारे बच्चों पूजा किया जाता था। इसलिए इसे मातृसत्तात्मक भी कहा गया, मातृसत्तात्मक। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक भी कहा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, उत्तर क्या हो जाएगा, मातृसत्तात्मक स्वरूप था। ठीक है, नेक्स्ट है, तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता जो थे, जो भी खेती करते थे वो ज़्यादातर पर्यावरण पर ही डिपेंड रहा करते थे। यानी कि बारिश होती थी तभी खेती हो पाता था, बारिश नहीं होती थी तो खेती नहीं हो पाता था। इसलिए जो हड़प्पा वासी थे वो प्रकृति को अत्यधिक मात्रा में पूजा करते थे। ठीक है, जैसे देखिए प्रकृति के अंतर्गत प्यारे बच्चों क्या क्या है ना आ सकता है, जैसे पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे में भी हड़प्पा वासी उस पेड़ पौधों को ज़्यादा पूजा करते थे जो पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते थे। जैसे, तो इसमें हम पॉइंट बना सकते हैं वृक्षों की पूजा या उपासना दीजिए, पूजा दीजिए, बात बराबर है। हड़प्पा वासी क्या करते थे, तो वृक्षों की क्या करते थे, तो पूजा करते थे। अब देखिए, वृक्ष सारा का सारा पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल आएगा। वृक्ष में सर्वप्रथम ये लोग पीपल की पूजा करते थे। पीपल देखिएगा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है। उसके बाद बरगद का भी ये लोग पूजा करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद
ये लोग नीम के पेड़ का भी पूजा किया करते थे, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में यदि ऑप्शन दिखेगा कि हड़प्पावासी किस वृक्ष का पूजा करते थे, तो ऑप्शन में वृक्ष आपको दिखेगा, ये सब उतना नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको 3 पेड़ का नाम बता दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिएगा, इसके अलावा हड़प्पावासी क्या करते थे, ठीक है, तो पशुओं की पूजा करते, यानी कि पशु पूजा, ठीक है, क्या किया करते थे, तो पशु पूजा किया करते थे। इसके अलावा आग की पूजा किया करते थे, ठीक है, इसकी तो आग की पूजा किया करते थे। और ये लोग जो है हवन भी किया करते थे, ठीक है, क्या किया करते थे, हवन। और हवन का कुंड भी जीता जागता प्रमाण देखने को मिला था। अब हवन का कुंड लोग क्यों बनाएगा, जाहिर सी बात है हवन नहीं करते होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी, ठीक है, वो आग की भी पूजा किया करते थे। इसके अलावा वे लोग जल की भी पूजा किया करते थे, अब जल जैसे नदियाँ से, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि एक मूर्ति निकला, ठीक है, वह मूर्ति पालथी मारे बैठा हुआ था। उस मूर्ति का 3 सिंह था, खास बात, कितना सिंह था, 3 सिंह था। और इतिहासकारों ने कहा कि यह मूर्ति किसकी है ना होगी, तो इतिहासकारों ने माना कि यह मूर्ति शिव भगवान की होगी। किसकी, तो शिव भगवान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पावासी शिव की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा, तो शिव की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना पॉइंट हो गया, बहुत सारा पॉइंट आपका है ना हो गया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं कि हड़प्पावासी, ठीक है, हड़प्पावासी किसका पूजा नहीं करता था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु, ठीक है, विष्णु। ये लोग विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे, ठीक है। विष्णु मैंने इसलिए लिखा चूंकि आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया जाता है कि हड़प्पावासी किसके उपासक नहीं थे या किसकी पूजा नहीं करते थे, शिव, पीपल, ऑप्शन में दे देगा विष्णु, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या रहा, तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक है ना बातें रहा। अब मैं क्या करूंगा, तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक बातें बतलाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आर्थिक। तो सर्वप्रथम इसे मिटा लिया जाए। आर्थिक, देखिए प्यारे बच्चों, आर्थिक का मतलब क्या, यानी अर्थ, यानी मुद्रा, यानी पैसा, ठीक है। वे लोग अपना जीवन यापन कैसे चलाते थे, वे लोग अपना जीवन यापन कैसे चलाते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम क्या देंगे, कृषि, क्या देंगे, कृषि, ठीक है। हड़प्पावासी अपना जीवन चलाने के लिए सर्वप्रथम वो कृषि किया करते थे। कृषि के माध्यम से वे अनेक प्रकार का फसल उगाते थे, जिसमें रेहू खास करके था, सॉरी रेहू नहीं, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ खास करके था, मटर था, राई था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, तो खेती करते थे और खेती करके अपना जीवन को चलाया करते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर क्या है ना हो जाएगा, ये लोग पशुपालन भी ना करते थे, क्या किया करते थे, पशुपालन, ठीक है। खास करके यह किन किन पशुओं को पालते थे, यदि मैं पशुओं की बात करूं, ये भैंस, गाय, बकरी, सूअर, ठीक है, भैंस, गाय, बकरी, सूअर, इन सभी को क्या करते थे, तो प्यारे बच्चों ये लोग पाला, ये यानी कि पालते थे, ठीक है, और पाल करके अपना आजीविका को चलाते थे। प्यारे बच्चों घोड़ा का भी देखिए, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा का भी साक्ष्य मिला है। तो कई इतिहासकारों ने कहा कि हड़प्पावासी घोड़ा को भी पालते होंगे, लेकिन अभी तक इसका उचित प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इसे अभी तक नहीं माना गया है, ठीक है, बस एक अनुमानित है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए घोड़ा को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं कृषि में, ठीक है। अब देखिए कृषि, सॉरी पहले पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद कृषि को मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों आ जाता है क्या, व्यापार। ये लोग जो है व्यापार भी किया करते थे
और अपने सभ्यता में तो करते ही करते थे, साथ ही साथ ये लोग जो है दूसरे अन्य सभ्यता में भी करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता यहाँ थी तो व्यापार करने के लिए ये लोग मेसोपोटामिया में जाते थे, फिर मेसोपोटामिया से मिस्र की सभ्यता, खास करके ये लोग किस सभ्यता से व्यापार करते थे तो मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया से, ठीक है। अब मेसोपोटामिया से ये लोग जो व्यापार करते थे तो खास करके किसका प्रयोग है ना करते थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नावों और जहाज़ों का ये लोग प्रयोग किया करते थे, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस सभ्यता में खास करके वस्तु विनिमय का प्रयोग है ना किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, तो प्यारे बच्चों वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये लोग व्यापार किसका किया करते थे, तो कपड़े का व्यापार किया करते थे, ठीक है। कपड़े में ये लोग जो है ऊनी वस्त्र भी पहनते थे और सूती वस्त्र भी है ना पहनते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो व्यापार दृष्टि में कहें तो ये लोग व्यापार दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थे, ठीक है। इसके अलावा व्यापार के अंतर्गत ये लोग का उद्योग था, कुटीर छोटा छोटा उद्योग था, जैसे मुद्रा का था, ठीक है, मुद्रा नहीं सॉरी मोहर का था, मोहर का हो जाएगा, ठीक है, मोहरे का भी उद्योग था, ठीक है। उसके बाद कपड़ा उद्योग भी था, शिल्प का भी था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हड़प्पा वासी क्या करते थे, तो अपना आर्थिक यानी कि अपना आजीविका को जीते थे, कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से और प्यारे बच्चों व्यापार के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों हड़प्पा वासी जो है वो कृषि किस प्रकार से किया करते थे, ठीक है। देखिए, कृषि करने के लिए वे लोग क्या करते थे, तो सर्वप्रथम नदियों का प्रयोग करते थे। नदियों में से वे लोग नहरों का निर्माण करते थे, यानी कि नहर बनाते थे, और नहर के माध्यम से वे लोग क्या किया करते थे, तो खेती करते थे, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पावासी जहाँ नहर की सुविधा नहीं थी वहाँ ये लोग कुएं खोदते थे, कुएं बनाते थे, और कुएं की सहायता से क्या किया करते थे, तो खेती किया करते थे। इसके अलावा वे लोग जल संग्रह करते थे, यानी जल को जमा करते थे, और जमा करके इस जल से क्या किया करते थे प्यारे बच्चों, तो खेती किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका प्यारे बच्चों क्या हुआ, तो आर्थिक चीज़ें है ना हो गया। इस प्रकार जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक क्रियाएं थी और हड़प्पावासी अपनी आजीविका को चलाया करते थे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका पॉइंट है राजनीतिक। राजनीति, ठीक है। हालांकि प्यारे बच्चों देखिए, राजनीतिक आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान होता है, जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, यदि मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नहीं होता था, फिर हड़प्पा सभ्यता को चलाया कैसे जाता था, और हड़प्पा सभ्यता इतना समृद्ध कैसे हो गया जब राजा ही नहीं था। तो प्यारे बच्चों हुआ यूँ था कि जो हड़प्पा सभ्यता था, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। जो शहर था, एक ऊपरी शहर और दूसरा निचली। ऊपरी शहर में क्या होता था, तो दुर्ग होता था, ठीक है। दुर्ग में शासित वर्ग है ना रहते थे, यानी जो पूरा सभ्यता को या नगर को चलाते थे वे लोग दुर्ग में ना रहते थे। दुर्ग में एक इस प्रकार का दुर्ग है ना बना हुआ था, जैसे देखिएगा भारत का संसद भवन है ना बिल्डिंग, उसी प्रकार एक दुर्ग बना हुआ था। तो दुर्ग में देखिए ऊपरी सतह पे खास करके कौन लोग है ना रहते थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कौन लोग रहते थे प्यारे बच्चों, तो अभिजात वर्ग, ठीक है। मैंने बताया था कि अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, जो अमीर वर्ग हो, जैसे बड़े बड़े किसान, ठीक है, बड़े किसान नहीं, बड़े बड़े जमींदार, व्यापारी, ठीक है, और जिसका शुरुआती खानदान जो इसको नियंत्रित न कर रहा है, वो सारा अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो हड़प्पा सभ्यता को चलाने के लिए सभी वर्ग जो अभिजात वर्ग थे वही अभिजात वर्ग चलाते थे, यानी खास करके व्यापारी लोग चलाया करते थे। वे लोग क्या करते थे, जैसे कोई भी समस्या आया, ठीक है, या नगर बनाना हो या स्नानागार या अन्नागार या किसी भी प्रकार का किसी भी समस्या को हल करना हो, तो यहाँ तो कोई राजा था नहीं, फिर उस समस्या को हल कौन करेगा। तो ये लोग आपस में मीटिंग करते थे, ठीक है, विचार विमर्श करते थे। विचार विमर्श करने के बाद जो निदान निकलता था उस निदान को लिपिबद्ध न करते थे। लिपिबद्ध करने के बाद उस समस्या को क्या किया जाता था, तो समाधान करके इस प्रकार आपका पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा सभ्यता को चलाया जाता था।
यानी कि आज का देखिए हमारे भारत देश का किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता हो, कोई समस्या आती हो तो क्या होता है, तो आपका संसद भवन में मीटिंग होता है, वहाँ नरेंद्र मोदी भी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते, मतलब कि छोटे छोटे मंत्री होते हैं, सभी को विचार विमर्श कर लेते हैं। उसके बाद क्या एक निर्णय निकलता है, फिर जा करके उस समस्या का हल होता है। ठीक है, लेकिन राजा में क्या होता है कि अब कुछ भी मान के चलिए, कुछ भी करना हो तो राजा किसी से विचार विमर्श नहीं लेता है। राजा का मन है कि हम यह बनाए, वो डायरेक्ट ही ताजमहल बना देगा। मन है ताजमहल बनाना तो ताजमहल ना बना दिए। ठीक है, एक राजा का अकेले मन हुआ कि हम अकेले ताजमहल बनाएंगे तो वो ताजमहल बना लिया। जबकि हड़प्पा सभ्यता में यदि ताजमहल बनाना हो तो सभी से राय विमर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता था, तो आपको इस किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में राजा नहीं होता था। ठीक है, इसे खास करके अभिजात वर्ग के लोग चलाया करते थे। ठीक है, तो यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को राजनीतिक है, वह राजनीतिक काफ़ी छोटा सा पॉइंट है। और राजनीति का हमें इसलिए और जानकारी नहीं मिला है क्योंकि जितना भी लिखित प्रमाण है उसे अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था, लिपि भी मैं बता देता हूं, अभी तक मैं लिपि नहीं बताया। लिपि, हड़प्पा सभ्यता को लिपि को आज तक पढ़ा नहीं है ना गया है। हड़प्पा सभ्यता का लिपि खासकर एक चिन्ह के माध्यम से, ठीक है, चिन्ह के माध्यम से लिखा है ना जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं, देख लेते हैं क्या पॉइंट छूटा है नहीं छूटा है। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको सारा का सारा पॉइंट मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब जो भी पॉइंट छूटा होगा हमसे, जो भी पॉइंट जो छूटा होगा तो जब मैं प्रश्न उत्तर में आपको मैं कराऊंगा तो उसमें सारा का सारा है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सर्वप्रथम हम लघु प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर दीर्घ करेंगे, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका अगला सप्ताह यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।